Assalamualaikum dear friend. I am Saqib Abbasi, your maths teacher, and my YouTube channel name is Maths Sarkar. Here we have to discuss very important topic of integrations. First of all, we should know about कि अगर इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें डेरिवेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेशन के सारे कंसेप्ट अच्छे होंगे तो तभी हम इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, जिस तरह डेरिवेटिव का पावर रूल होता है इसी तरह इंटीग्रेशन का भी पावर रूल होता है। तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर के से आपने डिवाइड कर दिया और प्लस सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर 4। तो सिंपल है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि पावर में एक ऐड हो गया 4 प्लस 1 और उसी से डिवाइड 4 प्लस 1 प्लस सी। हम इंटीग्रेशन में हम यूजुअली हम सी ही इन्वॉल्व करते हैं जो कि कांस्टेंट की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा होता है। तो ये एक्स पावर 5 प्लस सी। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, एक्स पावर -3। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए देखें अगेन बेटा, -3 प्लस 1 पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड कर लें। -3 प्लस 2 मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, -2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, एक्स प्लस 3। देखें, याद रखिएगा कि कंसेप्ट को समझने से पहले कि आगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक्स पावर 4 है ना, तो आगे उसका डेरिवेटिव 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करा था, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आगे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी पावर में एक ऐड हो गया और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। अब देखें, ये फंक्शन है एक्स प्लस 3, इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 है, जो कि हम लिख नहीं रहे लेकिन 1 हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सी। ओपनली डियर स्टूडेंट, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर। देखें, यूजुअली जो बुक्स के अंदर जो कंसेप्ट इनका यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया हुआ है कि आपके पास ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 है और एन प्लस 1 जो पावर है उसी से डिवाइड और जो इसका डेरिवेटिव है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये स्टूडेंट, ये तो बुक का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो समझा जाता है वो ये है कि आपके पास 2x प्लस 5, क्या इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है? तो डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, वो 2 होता है और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो बेटे बच्चों, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर लें तो बात तो एक ही है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तब भी बात ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1/2 2x प्लस 5 पावर 7, पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर लें प्लस सी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 पावर 7 प्लस 1 8, सॉरी ये 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 और 8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 16 प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया है हम टेक्निकल हम स्टेप कहते हैं। अगर हम एक दूसरा स्टेप जो दूसरा जो मेथड है जो इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर हम इसकी तरफ आएँ, देखें 2x प्लस 5 पावर 7 dx। अब कंसेप्ट इस मेथड के मुताबिक क्या है बेटा, 2x प्लस 5 इसी तरह आ गया, पावर में एक ऐड 7 प्लस 1 और 7 प्लस 1 ये 8 और इसका डेरिवेटिव जो है उसे डिवाइड करना है। इसका डेरिवेटिव यहाँ तो a था लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 2 है प्लस c। तो क्या हो गया, 2x प्लस 5 पावर 8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस सी। दोनों मेथड सेम है, जो आपको बेहतर लगे आप उसको फॉलो करें। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है आपके पास 2x प्लस 3 और इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3
पावर 2। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम जो सा मर्जी मेथड आप अप्लाई कर लें जो आपको बेहतर लगे। तो ऐसा है कि आपके पास 2x+3, क्या इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डेरिवेटिव हम बनाएंगे पहले 2x+3 पावर 2। तो हमने क्या किया, इसके डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 इसी तरह आ गया। फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। या अगर बेटा आपको फॉलो करना चाहते हैं तो या दूसरा मेथड आप अप्लाई कर लें, 2x+3 पावर 2 dx। तो आप क्या करेंगे, 2x+3 पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे 3, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2 प्लस सी, जो कि सेम आंसर ही आ रहा है 2x+3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि सर ये 2 आपने कहाँ रहने दिया, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखें बेटा, फंक्शन की पावर में एक फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव है, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड तो करते हैं। अब ये 1 क्या है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं रहती जो आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो सेम एज इट इज बेटा, ये आपके पास 2x+3 है, आगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। 2 आप इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके 3x+5 पावर 4, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 3x+5, तो क्या करेंगे हम डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो हम 3x+5 पावर 4 dx, अगेन 3x+5 पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड 5। अब 3x+5 का डेरिवेटिव क्या है 3, उससे डिवाइड कर दिया प्लस सी। तो ये क्या हो गया, 3x+5 पावर 5, इट विल बी 15 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ हम आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। देखें, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस 3 पावर 5 dx। तो डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इसको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हम बनाएंगे इसको समझने के लिए। तो वो कंसेप्ट क्या होगा आपके पास, x² प्लस 3 पावर 5x dx। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, 3 का डेरिवेटिव 0। तो अब आगे फंक्शन डेरिवेटिव बनाने के लिए किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास 2 की डेफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें बेटा, ये फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन की पावर में हम एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर लेंगे प्लस सी, और ये क्या हो गया, x² प्लस 3 पावर 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओह, 2x+1, अब इसके साथ पावर भी इन्वॉल्व है। अब पावर को हम कैसे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है इसका कंसेप्ट समझने के लिए। 2x+1 पावर 1/2 dx। अब देखिए इसका भी वही सेम एज इट इज, देखें ये फंक्शन है, आगे डेरिवेटिव क्या है, इसका ओनली डेरिवेटिव 2 है। तो आगे 2 की डेफिशिएंसी है कि डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो आपने एक तो जो सा मर्जी आप मेथड अप्लाई कर लें, उसको सॉल्व कर लें। तो आप क्या करें, 2x+1, तो आगे किस चीज़ की डेफिशिएंसी है 2 की, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, 2x+1, और पावर में हमने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड 1/2 प्लस 1, उसी से डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस सी। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 2x+1
ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। अगर आप इसको एलसीएम लेके करें तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 3/2। तो ये क्या हो गया 3/2 प्लस सी। तो इसके साथ ही ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं और ये आंसर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो ये आपका सिंपल सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट, अब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डेरिवेटिव गिवन दिया है और वैल्यू है 12x पावर 5। अब हम इसको कैसे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया है, दोनों साइडों की इंटीग्रेशन ले ली, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स 12x पावर 5 dx। दोनों साइडों की आपने क्या ले ली, इंटीग्रेशन ले ली। और मज़ीद अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा y, और सेकंड साइड क्या बन जाएगी 12x पावर 5 प्लस 1। मतलब इसका इंटीग्रेशन लें, 12 तो इसी तरह आ गया, x पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या है, पावर में ऐड और उसी से डिवाइड प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा y 2x पावर 6 प्लस 6। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 स्क्वायर रूट एक्स पावर 4x पावर माइनस 3 dx। तो क्या करेंगे हम, 4x पावर माइनस 3 पावर में ऐड और उसी से डिवाइड, -3 प्लस 1 क्या होता है -2। तो ये क्या हो गया प्लस सी। और अगर आप मज़ीद इसको कैंसिल आउट करना चाहें 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2x पावर -3 प्लस 1 -2, और ये -1 ऑलरेडी इसके साथ एग्जिस्ट करेगा, -2x पावर -2 प्लस सी। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। चलें डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, हाँ 1/3x प्लस 5 और dx। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको समझने के लिए हम अगेन 1/3x प्लस 5 पावर 4 इंटू dx, ये इसी तरह लिख लिया 3x प्लस 5 पावर 4 dx। ओके, अब देखें इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे? देखें डियर स्टूडेंट, अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा है कि 3x प्लस 5, अगर आप और से देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं कर रहा, क्योंकि 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या हो गया आपके पास 3, तो इसका डेरिवेटिव है 3। तो हम 3 डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको इसी तरह लिख लेंगे 3x प्लस 5 पावर 4। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखें इसका डेरिवेटिव सामने एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये 1/3 इसी तरह आ गया, 3x प्लस 5 पावर में ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सी कर लिया। और मज़ीद अगर हम देखें 1/3 3x प्लस 5 पावर 5 प्लस सी 3x प्लस 5 पावर 5 15 प्लस सी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चंस आप ये कह सकते हैं ट्रिकी सा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और तो इसके लिए बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, dy ओवर डी ऑफ एक्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 15 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये y इसी तरह बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 15 एक्स स्क्वायर -2, इसकी अलग से इंटीग्रेशन और x की अलग से इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया 3
अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसकी पावर में क्या हो गया, 1/2 + 1 एक ऐड कर लेंगे और उसी से डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। क्योंकि देखें 1/2 + 1 को अगर आप सॉल्व करो तो 2 और 1 + 2 तो 3/2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3/2 + 15 एक्स की पावर -2, -2 में एक ऐड करें तो क्या आता है -1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सी आ गया। और मज़ीद अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा y, और 2 ऊपर की तरफ चला गया, 2x पावर 3/2, क्योंकि 1/2 को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, इसको सिंप्लीफिकेशन ये की हुई है, +15 x की पावर -1 है, तो ये नीचे जाके पावर x पॉजिटिव हो जाएगी, x² / 2 + c। होपफुली डियर फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अ कर्व इज सच दैट dy/dx = 3x² - 4x + 1 given the curve passes through the point 0, 5 the equation of the curve। ओके डी ने क्या कर दिया, dy 3x² - 4x + 1 और ये dx, हाँ dx इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब आप इसकी इंटीग्रेशन लें, एक्चुअली ये तब जाके y बनता है, हम डायरेक्टली लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस स्टेप ये होता है इसका, 3x² / 3। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें, अगेन देखें डियर स्टूडेंट्स, 3x² dx - 4x dx + 1 dx। अगर हम इंटीग्रेशन 3x² में एक ऐड और उसी से डिवाइड, -4 इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, +x + c, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, x पावर 3 - 4, अगर 4 को भी अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2x पावर 2 +x + c, और ये आ गया है हमारा एक्सप्रेशन x³ ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पर देखे थे फाइंड द इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके पॉइंट्स भी गिवन दिए हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 0 और 5 को। x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 5, तो वैल्यू फाइंड करें, 5 0 -2 0 0 + c, तो c की वैल्यू होगी हमारे पास क्या 5, सी की वैल्यू 5 होगी, और अब सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, y(x³ - 2x² + x, और सी को रिप्लेस कर दिया 5 से, तो ये है हमारा आंसर। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये भी एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अब सबको अलग अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो ऑलरेडी हमने इसके कुछ स्टेप्स किए हुए हैं, x पावर 4 dx अलग से अप्लाई, कोफिशेंट है तो इंटीग्रेशन कोफिशेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई होगी, इसी तरीके से 9 इंटीग्रेशन है और x² dx, x पावर 4 है तो क्या हो गया, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, 3 पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, 9 पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड +c, तो ये अगर हम इसको देखेंगे, x पावर 5 5, 3/4 x पावर 4, 9/3 x पावर 3 +c, तो ये है आपके पास इसका आंसर।